इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम अपने कस्टमर से बात करते हो और कस्टमर्स आपको ये ऑब्जेक्शन देता है, तो ये वीडियो आपके लिए। बने रहिएगा मेरे साथ। इस ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है और अपनी लीड्स को खराब होने से कैसे बचाना है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो फाइनली ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑब्जेक्शंस का आंसर ना दिया जाए बल्कि आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग की जाए। तो जब भी कभी ये ऑब्जेक्शंस आए तो आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि आपको कस्टमर से पूछना है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि इस काम में इन्वेस्टमेंट है। तो कस्टमर्स आपको बताएगा कि उन्होंने ऑनलाइन में कई सारी जगह इंक्वायरी किया और सब जगह उनको इन्वेस्टमेंट लग रहा है, राइट है, और उन्होंने उससे पहले कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा जिसका रिटर्न्स उनको नहीं मिला होगा। इस वजह से उन्होंने माइंडसेट बनाया है कि वो जो भी काम करेंगे वो विदाउट इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे दो प्रकार के कस्टमर्स होते हैं, एक वो जो समझने के लिए तैयार होते हैं और एक वो जिनकी जिद होती है कि उन्हें सिर्फ विदाउट इन्वेस्टमेंट ही वर्क करना है। अब जो समझने के लिए तैयार है वो हमारा राइट कस्टमर्स है। उसको कैसे समझाना है, उसके लिए हमें कस्टमर से सिर्फ आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग करना है, कस्टमर्स हमें खुद समझाएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर आपको ऐसा क्यों लगा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, और उनसे पूछो कि किन कामों में इन्वेस्टमेंट रहता है और किन कामों में इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। उनसे पूछो कि सर जॉब्स में इन्वेस्टमेंट रहता है, तो शायद वो आपको बताएं कि जॉब में इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। उनसे पूछो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रहता है, बोले हाँ जी सर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है। तो उनसे पूछो कि सर आज मार्केट के अंदर क्या लगता है इतनी जॉब्स हैं कि जिसकी वजह से आज करोड़ों लोग जो हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं उन्हें रोजगार मिल पाए, जैसे आप और हम जो आज यंग एज में हमें जॉब मिल पाए, इतनी जॉब्स हैं, क्या लगता है? आज मार्केट के अंदर यदि आप जैसे आपने आपका रिक्वायरमेंट बताया, आप 3 से 4 घंटे टाइम देके महीने का 20-25 हजार रुपए कमाना चाहें, तो क्या आपको कोई जॉब मिल सकती है ऐसी जहां पर आप 3-4 घंटे टाइम दे और 20-25 हजार रुपए कमा पाए, जहां पर आप जैसे आपने प्रोफाइल्स बताया कि आपके पास कोई खास स्किल्स नहीं है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो कस्टमर्स आपको बताएगा। अगर उन्होंने लास्ट जॉब किया है तो आप उनसे पूछो सर उसमें आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, तो वहां पर कस्टमर बताएगा 15,000। तो उसको बताओ कि सर जब आपकी वैल्यूएशंस आपने लास्ट जॉब किया था जहां पर आप 15,000 रुपए कमा रहे थे पूरे 10 घंटे 25 दिन लगाकर, तो यहां आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 से 4 घंटे टाइम दे और 20 से 25 हजार रुपए कमा ले, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदाउट स्किल्स डेवलपमेंट। तो उनको कंप्लीटली हमको ये बताना है कि सर यहां पर वर्क स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट इस बात को याद रखिएगा कि अगर कोई भी इंसान जॉब कर रहा है, तो अच्छी सैलरी किसे मिलती है? जिन्होंने अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। एम आई राइट? आज बताओ 10-20 हजार रुपए में लाइफ टाइम जॉब कौन करता है? जो अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करता है। एम आई राइट? और जो अपनी स्किल्स को डेवलप करता है वही बंदा लाखों रुपए भी महीने का कमाता है। एम आई राइट? तो यहां पे जॉब जो हुई वो फ्री हुई या इन्वेस्टमेंट वाली? अगर आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। समझ आया? तो इनडायरेक्ट रूप से अगर हम बात करें तो जॉब्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छी जॉब सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी स्किल्स होती हैं। और इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बात, जॉब्स के अंदर कंपनीज डायरेक्ट रूप से आपसे कोई पैसा नहीं लेती, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपसे बहुत बड़ा पैसा बनाती हैं। और इसी वजह से जॉब करने वाले की तो सिर्फ दाल रोटी चलती है, लेकिन जॉब देने वाले लोग करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा जाते हैं। दैट इज रियलिटी। आप बोलोगे एग्री करोगे इस बात से? बोले हाँ जी सर। डेफिनेटली मैं जो आपको वर्क बता रहा हूं ये कंप्लीटली विदाउट इन्वेस्टमेंट है, बट याद रखना बिना स्किल्स को डेवलप किए आप इसे काम को नहीं कर पाओगे, और आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना रहेगा। अगर आपको आपकी स्किल्स के ऊपर 1000, 2000, 4000 थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़े, या तो अमाउंट बता सकते हैं या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़े। अमाउंट मत बताओ, इन्वेस्टमेंट मत बताओ, लेकिन बोलो कि अगर आपको अपनी नई नई स्किल्स सीखना पड़े तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? बोले हाँ जी सर। डेफिनेटली। तो ये जो कस्टमर्स है इसका ऑब्जेक्शंस आपने फर्स्ट कॉल के अंदर हैंडल कर दिया तो आने वाले टाइम में ये बंदा आपसे कनेक्ट भी रहेगा और कन्वर्ट भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस ऑब्जेक्शंस को किल नहीं किया और आप इससे दूर भाग गए प्रॉब्लम से, तो आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, ये कस्टमर जैसे ही आप इसको प्रेजेंटेशन वेबिनार में इन्वाइट करोगे या प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करोगे, उसके बाद ये कस्टमर्स आपको फोन नहीं उठाने वाला है। सो उससे अच्छा है कि जैसे किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस, मतलब ऑब्जेक्शंस को आने से पहले उसको खत्म कर दिया जाए, राइट?
तो क्या करना है, हमें उसको बताना है कि जॉब्स भी इन्वेस्टमेंट वाली होती हैं, बिजनेस भी इन्वेस्टमेंट वाली होती हैं। और आज इतने सारे यंगस्टर्स भारत देश के अंदर आ रहे हैं, इनको जॉब्स तो मिल नहीं रही है, जॉब्स वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं है, तो वर्क फ्रॉम होम में हम क्या ही उम्मीद करेंगे। और उनको बताना है कि अगर आप कम टाइम में ज्यादा पैसा बनाना चाहते हो तो बिना स्किल्स डेवलपमेंट के कैसे पॉसिबल है, बिना स्किल्स को सीखे कैसे पॉसिबल है। और फिर अपनी स्टोरी आप बता सकते हो, जैसे मेरी रियल लाइफ स्टोरी। जब मैंने 12th कंप्लीट किया था, उसके बाद मेरी जो एक्चुअल वैल्यूशन वो 7,000 रुपीज पर मंथ थी। वाई? क्योंकि भले ही मैं पढ़ाई लिखाई में टॉपर था, लेकिन मेरे पास कोई स्किल्स तो नहीं थी। और यही बात मेरे दिल पर लगी, इसी वजह से मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप किया और आज हजारों ने लाखों लोगों की स्किल्स को डेवलप करने में रेगुलर हेल्प कर रहा हूं। तो बस यही बात उनको समझाना है कि सर मैंने स्किल्स को डेवलप करके आज इतना बड़ा पैसा कमाया और हमारे प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोग हैं, ये स्टोरी है, ये स्टोरी है, इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया अपनी स्किल्स के ऊपर, ये स्किल सीखे, कंटेंट क्रिएशन सीखे, वीडियो एडिटिंग सीखे, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखे, स्टॉक मार्केट सीखा, पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखी, नेगोशिएशन स्किल सीखी, सेलिंग स्किल सीखी और आज उसका ये रिजल्ट रहा। फाइनली ये आप बताइए। और जैसे ही वो सीखने के लिए तैयार है तो आप समझिए वो आपका राइट कस्टमर्स है। और जो सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं है, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये आपके राइट कस्टमर्स नहीं है। तो राइट, तो आपको कस्टमर्स को कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के लिए समझाना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। तो कस्टमर से आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग कीजिए। जैसे जैसे आप आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग करोगे, कस्टमर्स आपसे खुलते जाएगा, आपकी बात शेयर करते जाएगा और शेयर करते करते वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही कस्टमर्स आपके साथ कनेक्ट हुआ, देन इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। सो फाइनली आपको समझ आया होगा कि इसमें ऑब्जेक्शन, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इस ऑब्जेक्शंस को कैसे किल करें। आई थिंक अगर आपको समझ में आया, फिर भी आपको लगता है कि आप इस ऑब्जेक्शन को किल नहीं कर पा रहे हैं, और तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इसका और अच्छे से ऑब्जेक्शंस का आंसर्स लेके आऊं। वैसे 17 सवालों के 700 जवाब होते हैं, हर इंसान अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता है। आप कैसे सीखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया, आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए, डेफिनेटली आप लीड्स के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।